हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAG के क्लासेस। आज है 7 फरवरी। 7 फरवरी के दिन आज हम 6 फरवरी और 7 फरवरी दोनों दिनों के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गूगल ने किस उत्पाद का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये की है जीमेल का। गूगल कंपनी ने अपने उत्पाद जीमेल का नया डिजाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। इस नए डिजाइन को कंपनी ने नए प्लान को गूगल वर्क स्पेस के तहत विकसित किया है। गूगल इस कॉन्सेप्ट पर 8 फरवरी से नए जीमेल की टेस्टिंग शुरू कर देगी। यूजर्स के लिए यह नया इंटरफेस जून 2022 में रिलीज किया जाएगा। गूगल के वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई थी साल 1998 में और गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा सूरत में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन सूरत में मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर स्थापित किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद मार्ग देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए निर्धारित मार्ग है। नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच पर बुलेट ट्रेन का काम तेजी पर है, जो कि दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में सूरत बिलमोरा के बीच संचालित की जाएगी, जिसकी कुल दूरी 50 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है? ये किया है कतर देश को। अमेरिका ने कतर देश को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। कतर यह दर्जा पाने वाला 18वां देश बना है। इससे पहले साल 2019 में ब्राजील को यह दर्जा दिया गया था। यह सम्मान अमेरिका ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजरायल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता का आभार प्रकट करने के लिए किया गया है। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की मुद्रा है रियाल। अगला प्रश्न है, रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वो थे एक अभिनेता। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। रमेश देव का निधन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ है। उन्होंने 1962 की फिल्म आरती में एक खलनायक की भूमिका निभाकर फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की थी। अगर उनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात की जाए तो आनंद, आपकी कसम और मेरे अपने और ड्रीम गर्ल शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है उपेंद्र त्रिवेदी को। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी उत्तरी कमान के पूर्व प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की जगह लेंगे। योगेश कुमार जोशी 40 वर्षों से भारतीय सेना के अहम पदों पर सेवाएं दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। वहां उन्होंने 37 साल के अपने करियर के दौरान विभिन्न पदों पर सेवाएं प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं? ये बने हैं एम जगदीश कुमार। हाल ही में एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। जगदीश यहाँ प्रोफेसर डीपी सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने दिसंबर 2021 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ये बने हैं राहुल भाटिया। हाल ही में प्रमुख भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। भाटिया इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। फिलहाल भाटिया इंटरग्लोब एविएशन के सह संस्थापक और प्रमोटर हैं। इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 में। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? ये की है संत रामानुजाचार्य की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की है। जानकारी के लिए बता दें, रामानुजाचार्य की इस मूर्ति की ऊंचाई 216 फीट रखी गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पंचलोहा से बनी है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल व जस्ता शामिल है। अगला प्रश्न है,
किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी का एक स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। अगला प्रश्न है, किसे लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सोनाली सिंह को। केंद्र ने दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का प्रभार सोनाली सिंह को दिया गया है। वह वर्तमान में अपर लेखा महानियंत्रक है। भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी हैं। सोनाली सिंह अक्टूबर 2019 में अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में सीजीए में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? ये संभाला है एसआर नरसिम्हन ने। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक एसआर नरसिम्हन ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया। यह नवदीप सिंह द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा है। अगला प्रश्न है, कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है? ये की गई है स्वच्छता सारथी मिशन के तहत। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की है। इसे बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये किया गया है दिशा पटानी को। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवेयर बेचता है। इसके उत्पादों को बाटा.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवेयर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस सीमा पर कमालपुर कुमार घाट में तीसरी सीमा हाट की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है त्रिपुरा और बांग्लादेश सीमा पर। 3 फरवरी 2022 को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर कुमार घाट पर तीसरी सीमा हाट की आधारशिला रखी गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर 8 बॉर्डर हाट बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2 सिपाही जाला के कमला सागर में पहले से ही काम कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है भारत ने। हाल ही में वेस्ट इंडीज में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यहाँ भारत 8वीं बार आईसीसी के इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचा था और यह भारत का 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब था जिसे भारत ने जीता है। वहीं वर्ष 2006, 2016, 2020 में भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लता मंगेशकर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो क्या थी? वह थी एक गायिका। 6 फरवरी 2022 को खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज दी थी। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था, जिनमें 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा अपनी मधुर आवाज को मोह लेने वाली लता मंगेशकर प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान शुरू किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प कार्यक्रम के तहत क्लैप अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उन्होंने ग्रामीण परिवारों को सड़क पर कचरा न डालें, इसके बजाय कचरा कलेक्टर द्वारा जारी गाड़ियों को
सौंप दे की अपील लोगों से की है। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने 4097 में कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान रहा है? ये रहा है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार का दर्जा हासिल किया है। भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों की सूची में अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। जब अमेरिका के बाद चीन भारत के साथ व्यापार के मामले में 110.4 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, किस देश ने ईयर ऑफ टाइगर चंद्र नववर्ष उत्सव मनाया है? ये मनाया है चीन देश ने। चीन देश ने चंद्र नव में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ टाइगर वार्षिक उत्सव मनाया है। ईयर ऑफ टाइगर 1 फरवरी से शुरू हुआ है और 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। चीनी राशि चक्र कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ द ऑक्स समाप्त हो गया है और ईयर ऑफ टाइगर शुरू हो गया है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रनमिनबी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।